हेलो स्टूडेंट्स, आपका सोशल साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इन्वायरमेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, ये ज्योग्राफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें हम हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे, एक बात तो आप और बता दूं मैं आपको कि हम यहाँ पर रीडिंग स्किल भी डेवलप करेंगे और मेरे साथ साथ आप ट्राई करेंगे कि आप भी रीडिंग करें। तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, आप मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाएं घर पर और प्रैक्टिस करें। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, इसका आंसर है। तो आप यहाँ फिंगर रखते जाएं। पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर that surrounds any living organisms is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. Examples हैं इसके natural, land, air, water, और ह्यूमन के एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल, फैमिली। ह्यूमन मेड के एग्जाम्पल्स हैं रोड्स, बिल्डिंग्स, पार्क्स। अब हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट कि हमें इसने कितने पार्ट्स में हमने इन्वायरमेंट को डिवाइड किया है। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें एयर, वाटर आपको दिखाई दे रहा है, और लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं। आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं। नीचे की ओर आप देखें तो ह्यूमन है। ह्यूमन में है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन एंड एजुकेशनल। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ रीडिंग स्किल का यूज़ करें, फिंगर रखें। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. Natural environment is comprised of 4 domains which are lithosphere, hydrosphere, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। अर्थात जो ज़मीन है, पानी, हवा, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब को मिला करके बनता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब हम आगे बढ़ें और यहाँ पर देखें व्हाट इज़ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? अगेन कीप योर फिंगर। लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारी परतें आपको दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, लैंड है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के। ये आपको दिखाई दे रहा है वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर का एग्जांपल है। रिवर्स दिखाई दे रही है आपको, ये ओशन दिखाई दे रहा है। ये सभी हाइड्रोस्फीयर के एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखें व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। अगेन रीडिंग स्किल। द एटमॉस्फेयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारे अर्थ के आसपास चारों ओर जो भी हवा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखिए आपको स्काई दिखाई दे रहा है। सो नाइट स्काई इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम आगे आते हैं, ये व्हाट इज़ बायोस्फीयर को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन रीडिंग स्किल। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अप बायोस्फीयर or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. अर्थात जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये सभी मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बायोस्फीयर का पिक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमारी अर्थ दिखाई दे रही है। यहाँ एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी है, वाटर भी है, एयर भी है। ये कंप्लीट एग्जाम्पल है बायोस्फीयर का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रीड करेंगे व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। अब रीडिंग स्किल का यूज़ करें, फिंगर रखें। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स
and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. It means कि जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इन सभी के बीच में जो संबंध है इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है. यहाँ देखिए अब स्क्रीन पर आपको वाटर इकोसिस्टम का एग्जांपल दिखाई दे रहा है. ये देखिए, और डेजर्ट इकोसिस्टम भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर. अब हम रीड करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है. अगेन रीडिंग स्किल, कीप योर फिंगर on the screen. Human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. Human beings जो हैं वो भी environment का एक हिस्सा है और इन्होंने अपने आप को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया नेचुरल सराउंडिंग से. शुरू में एक सिंपल लाइफ जीते थे ह्यूमन बींग्स और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वो नेचर से सारी चीज़ें प्राप्त करते थे. इसके बाद धीरे धीरे द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन enabled large scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. अर्थात व्हील का आविष्कार हुआ, फिर ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाया जाने लगा और लेन देन का सिस्टम, वस्तु लेन देन का सिस्टम शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा. ट्रांसपोर्टेशन जो है बड़ा आसान हो गया और सूचनाएं जो है कम्युनिकेशन एक से दूसरे को पहुंचाना आसान हुआ पूरे विश्व में. यहाँ पर आपको एक पेंटिंग दिखाई दे रही है जिसमें कि अर्ली मैन क्रॉप्स को उगा रहे हैं. तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस तरह के और भी वीडियोस आपको भेजते रहेंगे. थैंक यू.